मतलब अंकित मैथ्स बैकग्राउंड से पहले था ही नहीं, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या हुआ है। एग्जाम एक महीने पहले बंदा बुक खरीद रहा है कि अब मैथ्स पढ़ना है। तो टॉम का एक्सपीरियंस कैसा था? टॉम में बहुत वो क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछे, तो मतलब नॉन टॉम का पीआई टेस्ट में बहुत बच्चे छट जाते हैं, पहले पीआई टेस्ट में ही छट जाते हैं। तो पीआई टेस्ट कैसा हुआ था? वो 12 मिनट में 50 क्वेश्चन करना था, जिसमें हम करने बैठे ना तो जब चौथा क्वेश्चन पे गए तो 12 से 10 हो गया था, तो मेरा हाथ में ऐसे फास्ट हो गया चौथा क्वेश्चन में। Watch your six. सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ अंकित कुमार हैं जो कि हमारे बिहार से ही हैं। और अभी रिसेंटली इनका टॉम टेंकर्स का इंटरव्यू क्लियर हुआ है, उससे पहले एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर हुआ है। अभी हम लोग चाहते हैं कि आप अंकित से उनकी जर्नी सुने और कैसा कैसा प्रिपरेशन हुआ, कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, कैसे उन्होंने एंग्लो ईस्टर्न क्लियर किया, कैसे टॉम का स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्लियर किया, ये सब हम लोग अंकित के बारे में जानेंगे। लेकिन एक चीज बताएं, अंकित से अभी हम बात कर रहे थे तो हमको बहुत ऐसा चीज पता चला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अंकित मैथ्स बैकग्राउंड से पहले था ही नहीं, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या हुआ है, क्योंकि अभी हमको पता चला, हम पहले भी नहीं पता था कि ये अंकित 86% पीसीएम 88% पीसीएम लाया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रिपीट किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 88% पीसीएम। और उसके बाद से जबकि मैथ्स ये पढ़ा भी नहीं था और बहुत कम समय में मैथ्स की तैयारी करके ये दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इसको डिसाइड हुआ कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। तो सबसे पहले अंकित के बारे में जानकारी कुछ बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में दिसंबर में पता चला, पिछले महीने दिसंबर 2025। 2025 पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में। थोड़ा जोर से बोलो, नहीं तो सुनाई भी नहीं देगा। तब मैं एलएन में था, कोटा, तब Okay. मैं नीट का प्रिपरेशन करता था। और 12th में मुझे पता चला कि मेरा मैथ भी है पीसीबी के साथ। तो 12 में जाके पता चल रहा है। और अभी बताए गलती हुआ था, इस वजह से इसका मैथ्स आ गया था इसके 12 में, है ना। गलती के कारण मैथ आ गया था। और 12th में पता चला कि पीसीएम में अच्छा लाना पड़ेगा मर्चेंट नेवी में आसानी से जाने के लिए। तो फिर मैंने मैथ पढ़ा अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने और 10 दिन, क्योंकि मेरा स्टेट बोर्ड था, 2 फेब से मेरा बोर्ड स्टार्ट, और पहला ही मैथ का था, पहला ही। हाँ, 2 तारीख को मैथ्स ही था। हाँ, तो 1 महीने और 10 के आसपास दिन था मेरे पास। तो मैं कोटा में ही गया पहले 12th का मैथ का बुक खरीदने एनसीईआरटी। मुझे कुछ पता नहीं था उस एग्जाम के एक महीने पहले बंदा बुक खरीद रहा है कि अब मैथ्स पढ़ना है। फिर वो था कि मुझे पीसीएम परसेंटेज अच्छा लाना है, तो फिर 1 महीने मैक्सिमम मैथ ही पढ़े थे, और बाकी सब्जेक्ट कितना नहीं पढ़े, मतलब थोड़ा ठीक था मेरा पहले से। पीसी थोड़ा ठीक था, प्री सेमेस्टर बनाए थे और मैथ पढ़े। फिर मेरा बोर्ड अच्छा गया, मेरा पीसीएम भी आ गया अच्छा। फिर जस्ट बोर्ड के बाद मैं आईएमएट ज्वाइन कर लिया 16 फरवरी वाले 6-7 दिन पहले बोर्ड खत्म हुआ, फिर इधर आ गए। फिर क्योंकि मेरा पता था कि मैं मैथ थोड़ा बहुत कर लूँगा और इतना ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं होता है सीटी में रैंक लाने के लिए। तो बस मेरा इंटरव्यू का दिक्कत है, कुछ पता नहीं था इंटरव्यू का, तो बहुत सारी कोचिंग में कर लेता हूँ। और तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसे था पहले से? इंग्लिश में बात, मतलब इंग्लिश में थॉट नहीं आता था बस आंसर करने के लिए, ठीक ठाक था बस। अच्छा, ये जो तुम्हारा पीसीएम 88 है, ठीक है, इसमें मैथ्स में कितना मार्क्स है? 93। एक महीने में 93। अब आपको पता चलेगा कि क्यों टॉम टैंकर्स क्लियर हुआ, क्यों एंग्लो ईस्टर्न क्लियर हुआ। क्योंकि जब कोई इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा तो सब कुछ होगा। और एक महीने में पूरा 12 का मैथ्स खत्म करना। और बिहार बोर्ड में आपको बता देना, अगर आप 70% पीसीएम ले आते हैं मतलब कि बहुत अच्छा है। बिहार बोर्ड में मार्क्स नहीं देता है, ठीक है, मार्क्स काटता है, मतलब जितना मार्क्स हो सके ना वो लोग काट देता है। लेकिन 88% इज गजब भाई। उसके बाद अब तुम्हारे प्रिपरेशन पे आते हैं, ठीक है। आईएमएम में ज्वाइन किया, आईएमएम में आने के बाद डिस्कशन सेशन, तुमको मेन तो इंटरव्यू ही चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हारा पीसीएम इतना तो हो गया है कि हाँ तुम आईएमएसीटी का पीसीएम खुद से ही कर लेते, ठीक है। इंटरव्यू का फिर कैसे क्या हुआ, क्योंकि तुमको मर्चेंट नेवी के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था, जब दिसंबर में ही तुमको पता चला है, तो फिर उसके आगे का क्या हुआ? उसके बाद इधर आए तो रोज डिस्कशन सेशन होता था, तो रोज आते थे इधर। और फिर आए 1 महीने लगा, बस वो इंटरव्यू का पढ़ते थे ज़्यादा, पीसीएम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, बस इंटरव्यू इधर कुछ हमें सेट मिला था वो सब प्रिपेयर किए, और रेगुलर इंटरव्यू देते थे ऑफलाइन में। ऑफलाइन में इंटरव्यू, फिर ऑनलाइन में भी कभी देते थे। हाँ, तुम्हारा तो सारा रिव्यू हम पढ़ते थे। हाँ, वो इंटरव्यू नहीं मिस करता था, वो देते थे हमेशा। और बस उसके बाद फिर एंग्लो हो गया मेरा, 15 मार्च को था एंग्लो मेरा। अच्छा, तो एंग्लो तो तुम्हारा एग्जाम हुआ दिल्ली में, तो सबसे फिर पहला शिफ्ट था मेरा। हाँ, तो फिर उसका री एग्जाम हुआ है ना। हाँ, वो एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ। दिल्ली में गया था मैंने। तो उस टाइम तो हम पे गुस्सा आया होगा क्योंकि हम भी वीडियो बनाए थे। मतलब वो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरा बिना सोचे मेरा पास था, बस पता था 95 अटेम्प्ट कर गया। तो उसके बाद वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा 3 अप्रैल को दिया था एग्जाम, मेरी एग्जाम। उसमें मेरा एग्जाम
एवरेज गया था, मतलब 88 अटेम्प्ट कर गए थे, पर बस लग रहा था कि वर्ड पे गए, तो बस वो निकल गया। और फिर उसके बाद इंटरव्यू का तो हम रेगुलर वो कर रहे थे, क्योंकि मेरा कोई कंपनी का इंटरव्यू हो ही रहा था रेगुलर, हर महीने में कुछ ना कुछ हो रहा था। जैसे पहले फील्ड देने गए, मर्स का इंटरव्यू हुआ, फिर IMC के बाद MSc का इंटरव्यू हुआ, फिर टोलानी का दिए थे पहले भी ऑनलाइन इंटरव्यू। तो तुर्कानी तो तुम्हारा क्लियर था। हाँ, इंटरव्यू और- मेरिट लिस्ट में आ गया था। फ्लीट में क्या हुआ था? फील्ड में रिटर्न में फेल हो। अच्छा, रिटर्न ही नहीं निकला। ठीक है, हाँ फ्लीट का रिटर्न बहुत टफ हुआ इसका। नहीं, वो थोड़ा मेरा वो Attempt पता नहीं कर चला था कि वो बोल रहे थे कि 50% अटेम्प्ट करो, मतलब 50% पे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा पता नहीं लगा इसके बारे में, सीधा चले गए, क्योंकि मेरा आज फ्लीट था और कल मेरा मार्क्स का इंटरव्यू था, तो जहाँ दोनों एक ही जगह था, मैं जाना तो था ही, तो ज़्यादा इतना वो नहीं किया, चले गए बस। ये चीज है, IMI में हम एक चीज देखी कि वहाँ पे अफवाह बच्चे उड़ाने लगते हैं कि इतना अटेम्प्ट करो, इतना अटेम्प्ट करो, हो जाएगा, फिर सारे बच्चे कम अटेम्प्ट ही रह जाते हैं। बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, सोचे क्या कि अब जो किए थे श्योर किए थे उतना, बहुत कम attempt किए, सीधे नहीं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद से एंग्लो में क्या हुआ? एंग्लो का इंटरव्यू एंग्लो का इंटरव्यू मेरा अभी था 5 जून, उधर 5 जून से वहाँ दिल्ली पहुँचे, फिर गए इंटरव्यू देने। अब मुझे ऐसे मिला था जर्नी डिस्क्राइब करने के लिए, बोले 300 वर्ड में, मेरा एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था, पूरा सही था, टेक्निकली राइटिंग मेरा अच्छा है इंग्लिश का। तो सर वहाँ जो थे चेक किए, वो तारीफ भी किए, ऐसे ही। फिर मेरा टेक्निकल में सारा आंसर दिया, जितना पूछे थे वो डीप तक पूछे थे। अच्छा, ये जो एंग्लो का इंटरव्यू हुआ तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, IMU मेट में जो प्रिपरेशन करवाया गया उससे बाहर का कुछ था? नहीं ऐसा कोई बात पूरा लाइन से ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। सब वही था, और वो पूछे सारा आंसर बता दिया था। फिर उसके बाद मेरा मैथ राउंड हुआ, वो 9 क्वेश्चन दिए थे, तो स्टार्टिंग में देख के लगा कि थोड़ा सा लेवल अप टफ हो गया ना मैथ, एंग्लो में लेवल बढ़ा दिया मैथ्स। तो स्टार्टिंग में लगा कि 4-5 बनेगा मेरे से, और सर वहाँ पे रफ पेपर भी नहीं देते, तो एक बार में जो बनाना है वही बना, तो वही था एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत। फिर 4-5 जो आता था वो बना लिए पहले, कोई ऐसा नहीं था कि लाइन वाइज बनाना, सर बोले कि जो आता है पहले वो बना लो, उसके बाद और अटेम्प्ट सब करना है, किसको छोड़ना नहीं, सर बोले। फिर मैंने 4-5 जो आता था वो पहले बना लिए पूरा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन को सोच के बनाए, मतलब फिर धीरे धीरे सब बन गया 9 का 9। सब बना दिया। हाँ, 9 में 9 सही हो गया। फिर सर उसके लिए भी तारीफ की कि तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है। अब सर को बन बताया कि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से। सर को बताया था? वो पता चल जाता और शौक हो जाता। तो फिर उसके बाद से एंग्लो क्लियर। जिस दिन एंग्लो देने गए तो उस दिन हमारे IMU के 5 बच्चे थे वहाँ पे, सब ऑफलाइन वाले ही थे। 2 का क्लियर हुआ, 3 रिशेड्यूल हुए। तो ज्ञानू तुमसे पहले गया था कि बाद पहले में? के अच्छा, मतलब ज्ञानू पहले क्लियर कर दिया तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस। नहीं, हमको पता नहीं था, हमको बाद में मेरा जब क्लियर हो गया तब हमको पता कि ज्ञान कर दी, क्योंकि एक क्लियर होने के बाद वहाँ ना एक मैम के पास भेजते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है। तो ज्ञान उस टेबल पे था, पहले हमको पता नहीं था कि वो सिलेक्शन के बाद उस टेबल पे जाते हैं। अच्छा। जब हम उस टेबल पे पहुंचे तब हमको पता लगा कि अच्छा ज्ञान कर दी। ओके, बढ़िया। फिर उसके बाद से एंग्लो का तो मेडिकल करवाया, फिर आगे फिर आई थिंक IMU CET के बाद हुआ है ना ये सब? अभी हुआ जून 5 में। फिर टॉम का क्या था? टॉम तो पहले हो गया था ना? हाँ, टॉम पहले हो गया। टॉम का पहले तुम्हारा PI टेस्ट हो गया एंड देन उसके बाद से इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो टॉम का एक्सपीरियंस कैसा था? टॉम में बहुत वो क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछे, मतलब नॉन टेक है ना, वो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, वो पूरा पैराग्राफ में देते थे क्वेश्चन, सीधे बोलते रहते थे, वो बहुत सा लंबा लंबा क्वेश्चन। हाँ, वो सिचुएशनल बेस्ड। पर कभी हम बीच में लैग नहीं किए थे, पूरा बोले थे, और बीच में कुछ फंसे नहीं ऐसा, और टेक्निकल वो ज़्यादा पूछे नहीं, थोड़ा ज्योग्राफी पूछे तो सारा बता दिया, और बस 25 से 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। 25 से 30 मिनट बस होता है? और 2 इंटरव्यू थे। अच्छा, तो टॉम का PI टेस्ट में बहुत बच्चे छट जाते हैं, पहले PI टेस्ट में ही छट जाते हैं। तो PI टेस्ट कैसा हुआ था? वो 12 मिनट में 50 क्वेश्चन करना था, जिसमें हम करने बैठे ना, तो जब चौथा क्वेश्चन पे गए तो 12 से 10 हो गया था, तो मेरा हाथ ऐसे फास्ट हो गया। चौथा क्वेश्चन डायग्राम वाला था, हम सोचने लगे डायग्राम कौन होगा। फिर उसके बाद हम डायग्राम वाले को स्किप कर देते थे, जो ऐसे स्टेंटो साइनो है और जो एप्टीट्यूड वाला है वो सारा करते थे। तो 46 क्वेश्चन किए थे, डायग्राम वाला चालू छोड़ दिए, 46 पूरा कर दिए, और मेरा साथ सही था। मतलब अभी पिछले 2-3 महीने में हमको ये चीज जानना है कि तुम जैसे 16 फरवरी को यहाँ गए, 16-17 फरवरी को यहाँ गए थे, और अभी तक में इसको छोड़ के, मतलब तुम्हारा पढ़ाई को छोड़ के क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी किए हो तुम? कहीं घूमने जाना या कहीं भी एंजॉय करना, कुछ किए? हाँ, वो एक बार क्रिकेट खेलने गए। हाँ, वो एक बार हम लोग सब साथ में गए थे क्रिकेट में। उसके अलावा ऐसा हम गए नहीं, मतलब ये टाइम कम था, और ऊपर से हम आए कुछ दिन यहाँ पढ़े, फिर मेरा पासपोर्ट बनवाना था, फिर चले गए घर, फिर मेरा एंग्लो था, फिर घर से डायरेक्ट एंग्लो चले गए। तुम तो ट्रैवल भी इतना किए हो कि आते हो, पढ़ते हो, फिर ट्रैवल, फिर आओ, फिर पढ़ो, फिर ट्रैवल। पासपोर्ट में मेरा टाइम लग गया था, कुछ इशू हो गया था, मेरा पासपोर्ट बन गया, फिर उधर पीढ़ी देने चले गए, मस्त हो गया, तो इधर बहुत ट्रैवल हो गया, टाइम पास हो गया, तो इसलिए इधर आए तो बस पढ़ते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं जाते थे। तो यही चीज होता है कि 2-3 महीना अगर कोई डेडिकेशन के साथ पढ़ ले तो मतलब उसका हो जाएगा। और बहुत सारे तुम्हारे साथ ही लड़के हैं जो पढ़ाई छोड़ के इधर उधर मटरगस्ती करते रहो, घूमते रहो, फोन पे रात रात भर लगे रहो,
तो इस केस में सिलेक्शन के चांसेस कम रहते ही हैं। अगर IMU का मटेरियल जितना हम लोग देते हैं, कोई मटेरियल्स को पूरा अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ ले और डेली डिस्कशन सेशन अटेंड करे, तो उसका कितना चांस है कि उसका स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एक में तो आराम से हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा भी हो सकता मतलब हम लोगों का जो मटेरियल्स है वो यूजफुल है। है। हाँ, उसी पर तो यही चीज है कि अगर आपको भी, हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ IMU में, जो जहां भी कोई कोचिंग कर रहा है, अगर वो डेडिकेशन के साथ 2 महीने 3 महीने पढ़ ले तो हो जाएगा। यहाँ पे गाइडेंस का क्या रोल है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो गाइडेंस है, जैसे फॉर्म ओपन हुआ, फॉर्म फिल करो, ये कंपनी का इंटरव्यू ऐसे होगा, इस कंपनी का एग्जाम ऐसे होगा, तो इन सब गाइडेंस का क्या रोल है। सब मेंटर से हमारे वो हेल्प करते हैं। मतलब अगर मान लो कि तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन किए रहते, एक सिनेरियो है कि तुम IMU नहीं आए रहते और तुम खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते, तो ये सब चीज रिसर्च करने में और ये सब चीज करने में कितना टाइम जाता है। टाइम तो जाता है। ऐसे इधर था कि कुछ फॉर्म होता है जो हमें पहले भरना होता है, तो इधर पहले रहता है कि ये फॉर्म पहले भरो, तो थोड़ा ज़्यादा फायदा है। ऐसे मतलब जैसे इस टाइम पे एंग्लो वाला जैसे फॉर्म रिलीज हुआ, एंग्लो वाला फॉर्म रिलीज हुआ, हम लोग 10 मिनट के अंदर भर दिया हाँ, और फॉर्म क्लोज भी हो गया उसी टाइम। हाँ, तो ये बात है। है कि नहीं। तो गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। तुम्हारा फेवरेट मेंटर यहाँ पे कौन है। अर्पण सर, जो हमारा डिस्कशन सेशन लेते थे। अर्पण, हाँ, अर्पण बहुत हेल्प किया है इंटरव्यू के लिए सबका। मतलब जितने भी बच्चे अभी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं ना, सबका यही है कि अर्पण सर अर्पण सर अर्पण सर, क्योंकि अर्पण सर खुद उस सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर तुम लोग जाके इंस्टीट्यूट में रहा है, फिर किसी रीजन से इंस्टीट्यूट उसको छोड़ना पड़ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं अर्पण की। ठीक है, बाकी अच्छा लगा IMU में। अगर किसी को रेफर करना हुआ तो IMU रेफर करोगे। हाँ, ठीक है, चलो आज अंकित घर जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं अंकित कौन सा कंपनी सेलेक्ट करता है। अभी इसमें हमारा रोल क्या होगा कि हम लोग बस दोनों कंपनी के बारे में अंकित को बता देंगे, और भी कंपनीज के अभी अंकित के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, मिल जाएगा और लेकिन अभी और है, लेकिन वही है कि अब मतलब बहुत पैसा लगता है इंटरव्यू के लिए, ट्रेवल करना है सब में, तो जाहिर सी बात है अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप है तो अंकित उसके साथ ही खुश रहेगा, और हम लोग गाइड करेंगे कि ये कंपनी में ये बेनिफिट है। उसके बाद से अंकित की मर्जी है जो डिसाइड करे। ठीक है, चलो अंकित बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मिलते रहना हमेशा। ठीक है, और एक और चीज, अगर अंकित चाहेगा कि IMU में मेंटरशिप करने का इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग अंकित को ऑफर करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।